हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजीआई एडीओ। तो चलिए, अभी हम इससे पहले एडुटेरिया का जो है 1, 2 देख चुके थे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अभी हम लोग 3, 4, 5 देखने वाले हैं। 3 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, अराउंड 150 क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। ठीक है, देखिए, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन। क्वेश्चन क्या है अपने पास? बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसमें दो नाम याद रखिए आप, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में। पहला नाम राम मनोहर पाठक जी का और दूसरा नाम चक्रधर त्रिपाठी जी का। राम मनोहर पाठक जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहित्य सम्मान, हिंदी सेवा सम्मान, और चक्रधर त्रिपाठी जी को जो है कौन सा मिला है? शिव पूजन सहाय स्मृति सम्मान। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा कि प्रोफेसर राम मनोहर पाठक जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान और चक्रधर त्रिपाठी जी को जो है वो आचार्य शिव पूजन सहाय स्मृति सम्मान मिला है। अब देखते हैं बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अब देखिए, अपने पास पूछ रहा है स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित कौन से मंत्रालय को किया गया है, किस चीज़ के लिए? ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए। तो अपने पास जो कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय है, ठीक है, इसको जो है स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती? अब बिना मौसम का भी हम फल और सब्जी का खेती जो है वो बिहार में कर सकते हैं। इजरायली तकनीकी पर आधारित पहला हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। हमारे बिहार का पहला हाइड्रोपोनिक यूनिट जो है वो कहाँ पे लगाया गया है? जहाँ पे हम बेमौसम भी अब क्या कर सकते हैं? अब बेमौसम भी हम फल और सब्जी जो है उगा सकते हैं। तो ये जनरली इसकी शुरुआत नालंदा में की गई है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिए, इसकी शुरुआत नालंदा में की गई है। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है? आपसे पूछ रहा है ये भव्या ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, BHAVYA भव्या। ठीक है, तो आपसे देखिए, आपसे पूछ रहा है भव्या ऐप के बारे में। देखिए, इसका पूरा नाम है अपने पास बिहार हेल्थ एंड विजनरी योजना फॉर ऑल। बिहार हेल्थ एंड विजनरी योजना फॉर ऑल, ये बात याद रखिएगा। ये बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जनरली देखिएगा, भव्या ऐप को जो है कौन से विभाग द्वारा लॉन्च की गई है? स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार याद रखिएगा, अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है बिहार के? तो जनरली वो है अपने पास जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तेजस्वी यादव जी। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार आपको बताना है। देखिए, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है, इसके बारे में याद रखिए, ये पुरस्कार वितरित किसने किया है? हमारे जो क्या है डिप्टी प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो है इसको दिया है। इसके बारे में याद रखिएगा, पहला जो है स्थान मध्य प्रदेश को आया है। ठीक है, दूसरा स्थान उड़ीसा को, तीसरा स्थान बिहार को। यह जो है जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल सही, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे जो है उड़ीसा है। ठीक है, और तीसरे स्थान पे अपने पास कौन है? तीसरे स्थान पे अपने पास बिहार है। दूसरे स्थान पे कौन है? ओडिशा, और तीसरे स्थान पे अपना बिहार है। आगे देखते हैं, मई 2023 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा के तहत जो है जिला में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है मजदूरों को काम देने के मामले में? तो देखिए, मनरेगा के तहत जन लोगों को पहले स्थान पे, जन लोगों को रोजगार देने के नाम पे पहले स्थान पे कौन रहा है? तो ये रहा है अपने पास जमुई। कौन रहा है? जमुई। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मनरेगा के बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ पे जमुई जो है वो मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में पहले स्थान पे रहा है। अच्छा, मनरेगा के बारे में याद रखिएगा, मनरेगा योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? मनरेगा योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। ये वाला बात आपको याद रखना है, पूरा नाम भी आपको याद रखना है। मनरेगा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2006 में। 2006 वही टाइम पीरियड है जब बिहार सरकार ने क्या लॉन्च किया था? बालिका ये कन्या साइकिल योजना, बालिका साइकिल योजना जो लॉन्च किया था, जिसको अभी यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? एडॉप्ट किया है, और उसी के तर्ज पे यूनाइटेड नेशन जो है वो 6 अफ्रीकन कंट्री में ये योजना लागू की है। तो 2006 में जो है मनरेगा की शुरुआत की गई थी, और उसके तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का प्रथम जिला कौन है? जमुई है। आगे देखिए, बिहार के जल संसाधन मंत्री कौन है अभी? संजय झा। ये बात याद रखिए, बिहार के जल संसाधन मंत्री कौन है? संजय झा। तो इनके बारे में याद रखिए, इन्होंने बिहार में बाढ़ तथा सूखा के प्रकोप से निपटने के लिए कौन सा ऐप बनाया है? तो अब हम बाढ़ के या सूखा के प्रकोप से बेफिक्र रहेंगे। तो ये बात याद रखिए, एक ऐप है बेफिक्र ऐप, जो अपने यहाँ लॉन्च किया गया है बाढ़ और सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए। मंत्री पूछा जाए, जल संसाधन मंत्री याद रखिए अपने पास कौन है? जल संसाधन मंत्री जो है अपने पास कौन है? संजय झा।
तो ये नाम आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है? बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है? तो ये नवादा में लगाई जा रही है, जिसकी हाइट 108 फीट है, ठीक है। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता, ये वाला याद रखिएगा, 10th सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट जो अपने पास कंपटीशन है, कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है, ठीक है। और बिहार में कहाँ? पूर्वी चंपारण, उसके मोती झील में किया गया है, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। 10th सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता की शुरुआत जो है वो कहाँ, आयोजन कहाँ किया गया? पूर्वी चंपारण के मोती झील में। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्रवण कुमार जी। तो बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है, जिसमें हमारे यहाँ के 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया है। ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देगा? जी, तो टोटल हमारे पास 83,000 वैसे छात्र हैं जिससे इसका बेनिफिट मिलेगा। टोटल कितने हैं? 83,000 छात्र हैं। अच्छा, हमने बताया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कौन ले सकता है? जो अपने पास पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं या फिर BEd किए हुए हैं, वो सारे के सारे जो है इसका लाभ ले सकते हैं। 83,000 टोटल वैसे छात्रों को जो है इसका ये लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, ठीक है, खरीफ महाअभियान, ये जो है अपने पास देखिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खरीफ महाअभियान जो है वो कहां से चालू किया है? तो ये जनरली चालू किया है उन्होंने पटना से। कहां से चालू किया है? पटना से। ये वाला बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, ये देखिए अपने यहाँ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये जनरली पंचायती राज विभाग है, ठीक है, जिसको मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जो है वो सब राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। किस चीज के लिए? काफी अच्छा काम किया है, ठीक है, पंचायती राज विभाग। अच्छा देखिए, ये 7 निश्चय योजना के बारे में आप लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, ये जनरली नीतीश कुमार का था 7 निश्चय योजना। ये 7 निश्चय योजना की शुरुआत जो है जरूर याद रखिएगा, 7 निश्चय योजना की शुरुआत कब होती है? 2015 में। 2015 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत होती है। ये सातों निश्चय जो है आपको याद रखने हैं। सातों निश्चय का नाम भी आपसे पूछा जाएगा। तो सातों निश्चय अपने पास कौन कौन से हैं? तो ये 7 निश्चय है कि हम जो हर एक घर तक जो है वो क्या करेंगे? पक्का नाला बनाएंगे, शौचालय निर्माण करवाएंगे, हर घर बिजली देंगे, उसके अलावा जो है रोजगार देंगे महिला के लिए, ठीक है, याद रखिए। ये सब चीज़ें अपने पास, और युवा लोगों का जो अपने पास दुख दर्द है वो सब दूर करेंगे। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने पास। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप, देखिए चौथा कृषि रोड मैप जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। इसकी अवधि 5 साल की है, 5 ईयर्स की है इसकी अवधि। 4th कृषि रोड मैप जो है 5 साल के लिए बनाया गया है। 2023 से 2028 तक इसकी अवधि है। उसके बाद याद रखिएगा, इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 3 चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा: दलहन, तिलहन, मोटा अनाज। दलहन, तिलहन, मोटा अनाज। चौथे कृषि रोड मैप के तहत जो है 2023 से 28 तक इसकी अवधि है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अपने पास। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला, ये देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? पटना नगर निगम। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? पटना नगर निगम। बिहार के GST मॉडल को अपनाने के लिए कौन सा वैसा राज्य है जिसने अपने यहाँ से जो है कुछ अधिकारियों की टीम भेजी है? तो देखिए बिहार का जैसा GST मॉडल है, बिल्कुल ऐसे ही GST मॉडल अब राजस्थान में लागू किया जाएगा। कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये जनरली राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ से क्या भेजा है? एक अधिकारियों का टीम भेजा है जो यहाँ से आके वो यहाँ के GST मॉडल को देखेगी और बिल्कुल ऐसे ही GST मॉडल अपने यहाँ लागू करेगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग, ठीक है। 13 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन बिहार के सिवान में किया गया। अच्छा, ये सारण वाला पूछ रहा है। देखिए ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में इसने शायद गलती की होगी। यहाँ पे सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहा है ये।
बिहार में तो अभी सिर्फ सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ही आयोजित हुआ है, ठीक है। तो जनरली सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, याद रखिए, जिसका आयोजन सारण में किया गया है। अच्छा, पहला गलत होगा, ये सिवान नहीं सारण होगा, जहां पे 21 देश के जो है वो मतलब फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है, जहां पे 2 फिल्मों को जो है अलग अलग क्षेत्र में जो है क्या दिया गया है, बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया गया है, मतलब दिया गया है। आगे देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नाम सुने हैं एनजीटी का आप लोग, ठीक है, बिहार की किस नदी को घड़ियाल एवं वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? ये देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अच्छा, आप लोग बताइए एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? उससे पहले देखिए कि एनजीटी ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल एवं वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो देखिए, ये सोन नदी है। ये कौन सी नदी है? सोन नदी, जिसको अभी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जो है वो क्या घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने का घोषणा किया है। अच्छा देखिए, घड़ियाल की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे है? तो ये जनरली सबसे ज्यादा संख्या इसका कौन सी नदी में है? आपको पता है, मध्य प्रदेश से जाती है चंबल नदी। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? गंडक आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? गंडक आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे तो ये समझ आया राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, और इसने जो है वो बिहार के जो है वो सोन नदी को जो है वो क्या बनाया है, घड़ियाल के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने का काम किया है। आगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री और साथ में स्वास्थ्य मंत्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वास्थ्य मंत्री बिहार के कौन है? तेजस्वी यादव जी, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? पटना में किया है। ये कहां से उद्घाटन किया है 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का? पटना से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5th इंडियन ओपन पैरा एथलीट्स, ये याद रखिएगा, 5th इंडियन ओपन पैरा एथलीट्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप, ठीक है। तो 5वां इंडियन ओपन पैरा एथलीट्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में आपको कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो आप यहां से आराम से बता सकते हैं। देखिए, 5th इंडियन पैरा एथलीट्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के बारे में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको पता चल गया ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में इसकी स्थापना हुई थी एनजीटी की, ठीक है। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है 2010 में की गई है। तो बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलीट्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहां देखिए, अपने पास जो है इसमें याद रखना है 2 नाम, ठीक है, दीपक कुमार, शैलेश कुमार। कौन कौन सा? दीपक कुमार, शैलेश कुमार। दीपक कुमार जो है याद रखिएगा डिस्क थ्रो में जो है वो क्या है, डिस्क थ्रो में दीपक कुमार स्वर्ण पदक, और जनरली जो है वो हाई जंप में शैलेश कुमार जो है स्वर्ण पदक लेके आए हैं, ठीक है। अर्चना कुमारी नहीं। तो ये 2 आपको याद रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन सा? डिस्क थ्रो में दीपक कुमार और हाई जंप में जो है वो शैलेश कुमार, ठीक है। ये दोनों नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया अपने पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर को मिसेज बिहार 2023 का खिताब दिया गया है? मिसेज बिहार 2023 का खिताब डॉक्टर रोहिणी को दिया गया है, जो पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। डॉक्टर रोहिणी, नाम याद रखना है, ठीक है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? मिसेज बिहार 2023। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? समीर पांडे जी है। तो ये सिंपल सा नाम है, आप आराम से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस पे हम इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस सीरीज में हम पूरा का पूरा जो है जितना भी अपने पास सीडोटेरिया का करंट अफेयर्स आया है सारा कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया है, जिसमें 2 सेट हो गए हैं, अभी 2 3 या अभी 3 4 5 हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग जो है बिहार स्पेशल का जो अपने पास सीरीज आ रहा है वो सीरीज भी अपलोड कर देंगे, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तो ये सब अपने पास क्या है कि बिहार पीसीएस में पूछे जाने वाले सीधे क्वेश्चंस हैं। बिहार के किस योजना को, देखिए अभी मैंने बताया, बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देश में लागू किया जा रहा है? बालिका साइकिल योजना, ठीक है, याद रखिएगा। ये बालिका साइकिल योजना जिसे बिहार सरकार 2006 से कंटिन्यू की हुई है, और अभी इसके तहत 3000 रुपए जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब तो इसका नाम बालक बालिका साइकिल योजना हो गया। तो याद रखिए 2006 से जो है इसकी शुरुआत की गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, जीवन जल हरियाली अभियान 2015 का है। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? टीबी मुक्त पंचायत अभियान, टीबी मुक्त पंचायत अभियान, तेजस्वी यादव, टीबी मुक्त पंचायत अभियान, ठीक है, याद रखिए 2023 में इसकी शुरुआत की गई है 12 मई से।
हाल ही में बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र, पता है आपको मखाना में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है, दरभंगा का, तो जनरली मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, दरभंगा में है, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे भी बिहार हमारा 3 चीज के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है। कौन कौन सा 3 चीज है, देखिए, एक तो मखाना हो गया, उसके बाद लीची हो गया, फिर मशरूम हो गया। इसके प्रोडक्शन में हमारा बिहार जो है क्या है, अव्वल है पूरे इंडिया में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट विक्की पांडे जी को स्वर्ण चक्र से सम्मानित किया है। ये वाला याद रखिएगा, विक्की पांडे जी को जो है स्वर्ण चक्र से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, सिमरिया धाम बिहार के कौन से जिले में स्थापित है, कहां पे है, जहां के सौंदर्यीकरण का कार्य जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसके लिए आधारशिला रख दी है, बेगूसराय में है सिमरिया धाम, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिमरिया धाम के सौंदर्यीकरण की कार्यों की आधारशिला रखी है, जो कहां पे है, बेगूसराय में है। उसके बाद 92nd स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में आपको बताना है। 92nd, देखिए 92nd स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम, इसके बारे में याद रखिएगा। इसके संबंध में आपको बताना है कि बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग को जो है बाल मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार जो है दिया गया है, श्रम संसाधन विभाग, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल मुक्ति के लिए क्या दिया गया है, अपने पास जो है वो स्वर्ण पदक पुरस्कार। इसी ने ना धावा दल बनाया है, आपको पता है ना, धावा दल जो क्या करती है, धावा दल का मेन काम क्या है, इसका काम है कि बाल श्रम को जो है हमें रोकना है, धावा दल का मेन काम है, ठीक है। आगे देखिए, बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन आपसे आएगा, बिहार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री कौन है, तो आप यहां से बता सकते हैं कि बिहार के जो है श्रम संसाधन विभाग मंत्री कौन है, तो अपने पास कौन है, नाम बताइए इनका, सुरेंद्र राम जी, कौन है, सुरेंद्र राम। तो ये वाला पॉइंट भी आप यहां से बता सकते हैं। तो ये देखिए, 92nd स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप बता दिए कि बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार, और बिहार कौशल विकास मिशन को, बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार दिया गया है। श्रम संसाधन मंत्री अपने पास कौन है, सुरेंद्र राम, ठीक है। ये बात याद रखिए, सुरेंद्र राम जी जो है क्या है, अपने पास बिहार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री हैं। आगे देखिए, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत का पहला कौशल संसाधन केंद्र, पूर्वी भारत का पहला कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है, पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला जो है कौशल संवर्धन केंद्र है, किस चीज के लिए, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए। कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है, पटना में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, अपने पास मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, देखिए अपने पास मई 2023 में जारी किया गया है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए, अपने पास बताना है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट। तो देखिए, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है गोवा में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है, 3.4 अराउंड 75% के आसपास। 70% लोग कहाँ पे है, गोवा में, जो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 1/3% अराउंड 32% ही लोग जो है इंटरनेट चलाते हैं बिहार में, और बिहार इंटरनेट यूजर के मामले में सबसे लास्ट पे आता है। तो ये बात याद रखिए, पहला 70% यूजर के साथ गोवा पहला राज्य है। बिहार में जो है 32% इंटरनेट यूजर है, और इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार अंतिम स्थान पे है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि हमारे बिहार में सिर्फ 55% लोग हैं जहां पे, जिनके पास क्या है, अपने पास मोबाइल एक्सेसिबिलिटी है, जिनके पास मोबाइल और सेलफोन है। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बिहार के कितने जिलों में जो है लिंगानुपात 900 से कम है, तो 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है, ठीक है, याद रखिए। बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है, तो 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पे है, तो आपको याद रखना है गोपाल, जो लड़का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरली गोपालगंज जो है, गोपालगंज में अपने पास क्या है, गोपालगंज में सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखने को मिलेगा। और सबसे कम कहां, सबसे कम महिलाओं का अनुपात मुंगेर, ऐसे याद रखिएगा। तो मुंगेर में सबसे कम सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा जो है वो गोपालगंज में देखने को मिलेगा। टोटल 19 वैसा जिला है जहां पे 900 से कम जो है क्या है, अपने पास लिंगानुपात है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर, प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार का पहला जो थर्मल पावर है वो कौन सा है, तो प्लांट लोड फैक्टर के आधार पे बिहार का पहला थर्मल पावर काटी, और देश का 10वां है। कहां पे है काटी थर्मल पावर, मुजफ्फरपुर में। आपको पता है ये मुजफ्फरपुर में है।
तो ये बात याद रखिएगा कि जनरली प्लांट लोड फैक्टर के आधार पे बिहार का पहला जो है अपने पास जो है वो थर्मल पावर कौन सा है, कांटी थर्मल पावर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र की शुरुआत की है? नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र की शुरुआत पटना से की गई है। तो ये वाला बात बता दीजिएगा, नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र, योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ? पटना। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किसे बुलाया गया है? तो देखिए बिहार के कौन वैसे पर्सन है जो जर्मनी में हो रहे स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम 2023 कहाँ हो रहा है? जर्मनी में हो रहा है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा जी? तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के 2 खिलाड़ी हैं, गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार। ये दोनों आदमी जो है क्या करेंगे? भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार। ये नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक रखने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? चकाचक अभियान। ठीक है, याद रखिएगा, पटना को चकाचक रखने के लिए कौन सा अभियान? चकाचक अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर, तो देखिए सीता तीर्थ मंदिर का जो है अनावरण किसने किया है आपको बताना है। तो जनरली हमारे जो राज्यपाल हैं, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर जी ने जो है क्या किया है? सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया है जो बांस से बनाया गया है पटना में। बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? समीर कुमार महासेठ। सेठ लोग जो है वो क्या होते हैं? काफी पैसा वाले होते हैं, तो ऐसे याद रखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट है कौन? महासेठ। तो याद रखिए समीर कुमार महासेठ कौन है? बिहार के उद्योग मंत्री। तो बिहार के उद्योग मंत्री जो है अपने पास समीर कुमार महासेठ, ठीक है, इन्होंने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? तो ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन जो है बिहार में कहाँ किया गया है आपको ये बताना है। तो ये बताना है अपने पास पटना में। कहाँ पे? पटना में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत, ये बात याद रखना है, प्रमोद भगत कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। प्रमोद भगत क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। तो किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो आपको ये बताना है 2 स्वर्ण पदक कहाँ पे? थाईलैंड में। तो अभी पूछा जाए कि अब पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है जो थाईलैंड में हुआ है वहां पे कौन से पर्सन 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? प्रमोद भगत। याद रखिए ये प्रमोद भगत जी जो है वो क्या खेलते हैं? तो ये बैडमिंटन खेलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, अभी बताएं हम आपको, राष्ट्रीय हरित जो अपने पास ट्रिब्यूनल है एनजीटी, तो एनजीटी ने ठोस और तरल कचरा का जो है मैनेजमेंट न करने के लिए बिहार सरकार के ऊपर कुछ 4000 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है, क्योंकि बिहार सरकार ठोस और तरल कचरा का जो है क्या नहीं कर पा रही है? मैनेज नहीं कर पा रही है, इसके लिए 4000 करोड़। एनजीटी बताए हम आपको 2010। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए निवेश करके सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो देखिए हमारे बिहार में सीमेंट फैक्ट्री जो लगाई जा रही है वो कहाँ लगाई जा रही है? नवादा में लगाई जा रही है। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगाई जा रही है? नवादा में लगाई जा रही है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, बिहार के किस जिले में जो है सीमेंट फैक्ट्री लगाई जा रही है? अडानी ग्रुप के द्वारा नवादा में लगाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में कौन सा कथन गलत है? लेबर हब, देखिए बिहार में सबसे बड़ा लेबर हब कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण में। बिहार में सबसे बड़ा लेबर हब पूर्वी चंपारण में। देश का सबसे पहला लेबर हब कहाँ पे है? सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे बड़ा लेबर हब, उसके बाद दूसरे नंबर पे बिहार आ जाता है जहां लेबर हब में। और बिहार में कौन सा जिला? पूर्वी चंपारण। तो ये तीनों बिल्कुल सही है कि लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, बिहार दूसरे स्थान पे है। बिहार का जो पूर्वी चंपारण है, ठीक है, याद रखिए, वो लेबर हब में जो है पहले स्थान पे है। आगे देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने मेडिकल कॉलेजेस तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को जो है वो लॉन्च किया है? अब देखिए हमारे यहाँ क्या करना है, मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में सुधार करने के लिए कौन सा अपने पास मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है? तो देखिए मिशन परिवर्तन है, ठीक है, याद रखिएगा नाम क्या है? मिशन परिवर्तन। किसने लॉन्च किया है? तेजस्वी यादव जी ने, ठीक है, याद रखिए। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। कौन से मिनिस्टर है हमारे? ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। तो आपको ये बात याद रखना है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी जो है, ठीक है, वो तेजस्वी यादव जी, उन्होंने क्या किया है? अपने पास जो है लॉन्च किया है मिशन परिवर्तन। तो अब थोड़ा आगे देखते हैं। आगे देखिए,
तमिलनाडु में आयोजित। अच्छा देखिए, अपने पास जो है ना फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, ये तमिलनाडु में हुआ है। फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप तमिलनाडु में हुआ है। और यहीं पे 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के जो है कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है। कैसर कुमार ने कौन सा पदक? कांस्य पदक। किसमें? फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। ये वाला बात याद रखना है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहा है, जो भी एक्स्ट्रा बन सकता है, वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, सारा करंट अफेयर्स, पहले हम एडिटोरिया का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बचे हुए जितने भी करंट अफेयर्स है जो इंपॉर्टेंट है वो सब करवा दिया जाएगा। परीक्षा मंथन भी आप लोग जो है देख के जाइएगा। बिहार पीसीएस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा मंथन से। अभी वैसे हाँ, इसका भी एक सीरीज आया है बिहार स्पेशल एडिटोरिया का, वो भी करके जाइएगा, तो ये भी थोड़ा अच्छा है। आप बस MGI एडीओ के साथ बने रहिए, सब कुछ हम आपको देते रहेंगे। आगे देखिए, हाल ही में पटना हाई कोर्ट में नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी किस हाई कोर्ट के जज थे? तेलंगाना हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है, अन्नी अभिषेक रेड्डी साहब, ठीक है, जो पटना हाई कोर्ट में आए हैं अभी ये जज के रूप में। अच्छा, पटना हाई कोर्ट के जो अभी चीफ जस्टिस है उनका नाम पता है ना? ठीक है, उनका नाम क्या है अपने पास? नाम याद कीजिए। हम पहला नाम बता देते हैं, विनोद। दूसरा तो ये वाला नाम आप खुद से याद कीजिएगा, ठीक है। देखिए, पटना हाई कोर्ट के जज जो अभी नियुक्त हुए हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जज हैं अपने पास अन्नी अभिषेक रेड्डी। तो ये पहले किस हाई कोर्ट के जज थे? ठीक है, और उससे पहले अभी भी याद रखना है पटना हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। आगे देखिए, विनोद चंद्रन, ठीक है, विनोद चंद्रन जो है वो कौन है? पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटर की शुरुआत की है? FM ट्रांसमीटर हमारे बिहार के 9 शहर में लगेगा, ठीक है। बिहार के 9 शहर में जो है FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आगे देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ठीक है, तो देखिए अपने पास टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसके तहत जो है बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? अभी मैंने बताया ना, बिहार के 55% लोगों के पास फोन है, तो हमारे यहाँ दूरसंचार घनत्व कितना है जी? हमारे यहाँ टेलीकम्युनिकेशन जो डेंसिटी है वो कितनी होगी? 55%। तो ये 55% आंसर आप लगा दीजिए, क्योंकि सिर्फ 55 ही लोगों के पास, 100 में 55 लोगों के पास मोबाइल है। उसके अलावा कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेनर एंड इनोवेटर्स, देखिए ये एक अपने पास जो है क्या है, एक अपने पास जो है ये पुस्तिका है जो जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? ये जनरली नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, ये बात आपको याद रखना है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेनर एंड इनोवेटर्स नाम का पुस्तिका जो है, बिहार में एकमात्र महिला का नाम किसान नाम दर्ज किया गया है। कौन है? किसान चाची राजकुमारी देवी। तो नीति आयोग के बारे में भी आपको याद रखना है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015। पता है आपको? 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना। इसका पहले नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन के साथ साथ आपको नाम याद रखना है कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में हुई थी। उसी का नाम बदल के 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। तो देखिए, कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेनर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार की एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है। कौन है? राजकुमारी देवी, किसान चाची। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौत पिछले 1 साल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है जी? 115% का वृद्धि हम लोग दिखाया है। किस चीज में? तो ये सड़क दुर्घटना में हो रहे मौत में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ये देखते हैं रेज ड्राइविंग के कारण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अभी भी बता रहे हैं, देखिए काफ़ी मेहनत करके मदर फादर जो है आपको पढ़ाया करते हैं और इतना जगह भेजा करते हैं, तो आपको रेज ड्राइविंग से बचना चाहिए। तो रेज ड्राइविंग से आप थोड़ा सा बच जाइए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वो मार्कर थोड़ा चार्ज कर लेते हैं वो। तो ये देखिए, रेज ड्राइविंग से आप थोड़ा बचा कीजिए। अभी देखिए बिहार में जो है सड़क दुर्घटना में कितने % लोग? तो 115% लोग। आगे देखिए, बिहार में किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? तो पटना और भागलपुर के बीच में फिर से जो है क्या चलाई जाएगी? पैसेंजर ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। कहाँ कहाँ के बीच में?
तो ये बात याद रखिए, पटना और भागलपुर। आगे देखते हैं, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित FIVB वॉलीबॉल अंडर 27, ये बात याद रखिएगा। देखिए FIVB अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुआ है, ठीक है, इसमें बिहार से 3 खिलाड़ी का चयन किया गया है, अनुज कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह और सुशांत कुमार। तो इसमें तीनों नाम आ जाएगा कि जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के जो है 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कौन कौन है, नाम याद हो गया आपका, अनुज कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह और सुशांत कुमार। आगे देखिए, अब हम सेट 4 देखते हैं। केंद्रीय जल एवं शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए ये पहली बार रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। अब देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार क्या जारी किया गया है, जल स्रोत गणना रिपोर्ट जो है वो पहली बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जारी की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा याद रखिए पश्चिम बंगाल जो है जल स्रोतों में पहले नंबर पे है, ठीक है। पश्चिम बंगाल जल स्रोतों में क्या है, पहले नंबर पे है। उसके बाद देखिएगा अपने पास बिहार में टोटल 49.8% जो है जल स्रोत सूखा और अतिक्रमणग्रस्त है। तो हमारे बिहार में जो है अराउंड 50% जल स्रोत जो है वो सूखा हुआ है। तो ये तीनों सही है। आगे देखिए, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव कौन, डॉक्टर घनश्याम राय जी को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 किससे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर घनश्याम राय, ये नाम याद रखिएगा। तो ये बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनको जो है ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, घनश्याम राय जी को। आगे देखते हैं हम लोग, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, चुनाव आयोग ने 2024 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है? नाम याद रखिएगा, बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन 2024। बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन 2024 कौन है बाबू? तो याद रखिए अपने पास एक ट्रांसजेंडर है मोनिका दास, उनको बनाया गया है। कौन है? मोनिका दास, ये नाम याद रखना है। आगे देखिए, बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत, बड़ा फेमस है, आपको शायद पता होगा, महुआवा पंचायत के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 महुआवा पंचायत सीतामढ़ी, कहाँ पे है? सीतामढ़ी। महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहां पे खोला जाएगा? बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल जो है वो अपने पास मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। कहां पे खोला जाएगा? मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा, ठीक है। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है? देखिए, तो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि विश्वकर्मा अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने अंजुमन इस्लामिया हॉल, कौन सा है? अंजुमन इस्लामिया हॉल, ठीक है, उसे विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बताइए आप लोग, ये बताइए मुझे, अंजुमन इस्लामिया हॉल कहां पे स्थित है? तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये वही हॉल है बाबू जहां पे जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की जाती है। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना 1934 में की गई थी, कांग्रेस के अंदर ही, ठीक है। वैसे ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा याद रखना है। और ये अंजुमन इस्लामिया हॉल कहाँ पे? पटना में, उसी के अंदर जो है, हाँ जी पटना में है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये पटना में है अंजुमन इस्लामिया हॉल, यहीं पे जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अच्छा देखिए, सीधा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पूछे तो 1948 में, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1948 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में। आगे देखते हैं, क्लास 12 वगैरह का पढ़िए आप लोग, क्लास 12 एनसीईआरटी सब जो है वो करते रहिए। 11th का जो है आप पॉलिटिकल साइंस और क्लास 12 का हिस्ट्री 1, 2, 3 तीनों बुक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 का सेकेंड बुक कर लीजिएगा, इंडियन पॉलिटी वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय अच्छा, पिछली बार का भी आप रिपोर्ट देखिएगा, पिछली बार भी जो है अराउंड 45% के आसपास क्वेश्चन डायरेक्टली जो है अपने 11th-12th के एनसीईआरटी से आ जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है? युवा वैज्ञानिक छात्रों में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा कितना स्टूडेंट को चुना गया है? तो ये टोटल 50 वैसे स्टूडेंट है जिनको चुना गया है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, ये वाला जो है याद रखिए, 50 अपने पास है। 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, 1969, ये बात याद रखिएगा। 1969 में कब स्थापना की गई है?
1969 में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई है, ठीक है। और किसने किया था बाबू, याद रखिएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त को ही की गई थी। अब थोड़ा आगे देखते हैं अपने पास, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? 2 यूनिवर्सिटी है, नालंदा और पटना। कौन कौन सा है? नालंदा यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी। तो आजादी के अमृत महोत्सव के G20 सम्मेलन कहां पे हुआ है? G20 सम्मेलन दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और G20 लेबर सम्मेलन कहां? पटना में हुआ था। तो G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? नालंदा और पटना यूनिवर्सिटी है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती में बिहार में सबसे ज्यादा गरुड़ है, 720। सेकेंड नंबर पे आसाम है। बिहार का जो अपने पास भागलपुर है, वहां पे सबसे ज्यादा गरुड़ जो है वो रहता है। तो आपको याद रखना है कि गरुड़ों की गिनती में बिहार में सबसे ज्यादा गरुड़ है, बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है, और असम में जो है वो दूसरे स्थान पे। बिहार के जमुई जिला, ठीक है, याद रखिएगा, जमुई जिला वो है जहां पे सबसे ज्यादा जो है किसके तहत? मनरेगा के तहत जो है वो रोजगार दिया गया है। जमुई जिला के अंजनी कुमारी को, ये नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। और याद रखिए, ये जो अपने पास अंजनी कुमारी है, बिल्कुल वही जो नीरज चोपड़ा जी करते हैं, जेवलिन थ्रोअर। तो आपको याद रखना है, जो अपने पास अंजनी कुमारी है, क्या है? जेवलिन थ्रोअर है। जैसे मैंने आपको बताया बैडमिंटन प्लेयर का नाम कौन? प्रमोद भगत जी। वैसे ही आपको याद रखना है, अंजनी कुमारी जो है क्या है? जेवलिन थ्रोअर है। इनको जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और आसियान गेम्स में जो है वो देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। आगे देखिए, राज्य में नदियों में जल जीवों के नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु मत्स्य एवं संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है, रिवर हैंचिंग योजना। कौन सी योजना? रिवर हैंचिंग योजना की शुरुआत की गई है 2023 में। किस चीज के लिए? ताकि हम नदियों में जो है जलीय जीवों का जो संख्या घट रहा है उसे बचा सके। रिवर हैंचिंग योजना नाम याद रहेगा। अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध जल पेय उपलब्धता करवाने के मामले में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, हम आपको बताते हैं, हमारे बिहार का जो है 3 स्टेट, हमारे बिहार का 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो नंबर 1 है। किस चीज में? ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के मामले में। सबसे पहले नंबर पे समस्तीपुर, बिहार का समस्तीपुर पहले स्थान पे है, देश में पहले नंबर पे है। किस चीज में? ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामलों में। दूसरे पे शेखपुरा और तीसरे पे सुपौल। तो याद रखिएगा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, ये दोनों सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई? तो देखिए, कृषि रोड मैप का जो टाइम पीरियड है वो 2023 से 28 तक है, 2023 से 28 तक है। और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से की गई है। बिहार कृषि रोड मैप की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से की गई है। आपको एक बात बता दी है, 3 चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, दलहन, तिलहन, मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, मोटा अनाज, बिहार कृषि रोड मैप। आगे देखते हैं अपने पास, हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? डीएनए टेस्ट के लिए जो है कहां पे अपने पास यह स्थापित किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर, पटना दोनों जगह होगा, भागलपुर भी है शायद। अभी पटना और मुजफ्फरपुर का फाइनल हो चुका है, तो 1 से अधिक हो जाएंगे। 15, बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण और बिहार संग्रहालय के नवीनीकरण का जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अंजनी कुमार सिंह। हम आपको बता रहे हैं, अभी पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय दोनों को जो है वो क्या किया जा रहा है? एक सुरंग के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है, जिसका लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी के पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया जा रहा है? नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत पता है 2014 में किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। कहां से नमामि गंगे की शुरुआत होती थी? वाराणसी से हुई थी, ठीक है, याद रखिए। गंगा को स्वच्छ रखने का एक कार्यक्रम है नमामि गंगे, जिसकी शुरुआत कब हुई है? 2014 में हुई है। जन धन योजना की भी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी, मतलब जिसको गंडक नदी बोलते हैं, उस पे रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया जा रहा है? कहां पे? तो गोपालगंज में, ठीक है, याद रखिए, गोपालगंज में 2 घाटों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं 17 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस एकेडमी को जो है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है? तो ये याद रखिए, नालंदा है। कौन सा है? नालंदा है। ये अपना नालंदा है, जिसको जो है वो श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोला जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में जो है बताइएगा, भागलपुर में अभी जो है बैडमिंटन अकादमी खोलने की बात कही गई है, और इसका जो है याद रखिए पूरा का पूरा मार्गदर्शन कौन करेंगे? पुलेला गोपीचंद जी। तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा जो है पुलेला गोपीचंद्र जी के मार्गदर्शन में जो है वो बैडमिंटन एकेडमी खोला जा रहा है भागलपुर में। आगे देखिए, अंडर 17 जो है कुश्ती प्रतियोगिता के बारे में बताइएगा। देखिए, अपने पास नेशनल अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता जो है उत्तर प्रदेश में की गई है। कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में की गई है। इसमें आपको याद रखना है, प्रिंस यादव जी ने 80 किलो में और निर्जला कुमारी ने 49 किलो में जो है क्या जीता है? एक ने रजत, दूसरे ने कांस्य पदक। तो देखिए, अंडर 17 नेशनल अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। निर्जला कुमारी जो बेगूसराय की रहने वाली हैं, उन्होंने जो है 49 किलो वर्ग में रजत पदक, और प्रिंस यादव जी ने 80 किलो में जो है कांस्य पदक जीता है। तो ये तीनों बिल्कुल सही है अपनी जगह। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध कितना उपलब्ध है जी? तो 400 ग्राम। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है उपलब्धता दूध की कितनी है? 400 ग्राम है। ये बात याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया जा रहा है? तो ये जापान में। ठीक है, 111वां बिहार दिवस मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? बिहार फाउंडेशन के द्वारा। अच्छा, ये पता है आपको ये कब मनाया जाता है? ठीक है, 22 मार्च। आपको याद रखना है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना के तहत विदेश में पढ़ने के लिए बिहार सरकार छात्रों को कितना योगदान राशि देगी जी? तो यहाँ पे ऋण राशि 50 लाख तक जो है वो सुनिश्चित की गई है। 50 लाख रुपए तक का हम लोग क्या करेंगे? लोन देंगे। किस चीज के लिए? अगर कोई भी हमारे यहाँ का स्टूडेंट जो है विदेश में पढ़ने जाता है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में हमारा जो बिहार है वो कौन से नंबर पे है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार 16वें स्थान पे आता है और कर्नाटक पहले स्थान पे आता है। कर्नाटक पहले स्थान पे, बिहार 16वें स्थान पे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक पहले स्थान पे और बिहार जो है वो 16वें स्थान पे आता है। उसके अलावा हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखी बुक, डॉक्टर उषा विद्यार्थी, ये राइटर नाम याद रखिएगा। कौन सा बुक है बाबू? बुक का नाम है राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर। तो जनरली राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, ये पुस्तक का जो है विमोचन किसने किया है? तो आपको पता है, हमारे यहाँ के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब, उन्होंने जो है इस पुस्तक का विमोचन किया है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आगे देखिए, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार जो है प्रथम स्थान पे है? तो देखिए, आम, लीची, मशरूम। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, आम के उत्पादन में नहीं है, लीची है, मशरूम है, और साथ में अपने पास कौन सा है? मखाना है। तो ये आम, लीची और लीची, मशरूम और मखाना, इसके उत्पादन में बिहार क्या है? प्रथम स्थान पे है। हाल ही में वैभवगिरी पर्वत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैभवगिरी पर्वत जो है वो कहाँ पे स्थापित है? तो ये देखिए, वैभवगिरी पर्वत जो है वो नालंदा में है। कहाँ पे? नालंदा में। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। वैभवगिरी पर्वत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए अपने पास, बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल, थावे कहाँ पे है? गोपालगंज। तो ये थावे फेस्टिवल के बारे में बताइएगा कि ये गोपालगंज में है। ठीक है, इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन जो है उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो है अपने तेजस्वी यादव जी, उन्होंने किया है। तो ये तीनों सही है कि थावे फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा किया गया, गोपालगंज में किया गया, और इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने किया। बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर को याद करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? जी, हम लोग काफी ऊपर है, याद करने में, रट्टा मारने में तो हम लोग इतने ऊपर है कि मैथ्स का जब क्वेश्चन क्लास 10th में समझ नहीं आता था तो उसको भी रट्टा मार लेते थे पूरा आंसर तक। आंसर खाली बता दीजिए तो आंसर हम बता देंगे कि कैसे आया है कि नहीं, जोड़ देते हैं। तो अभय कुमार है जो 1 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर को याद कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो क्या कर लिए? बना लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा सेट करना है। ठीक है,
नहीं तो हम लोग आराम आराम से करते हैं, लेकिन अभी जो कर रहे हैं शायद आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। और ये देखिए आप लोग बिहार पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो हम मान के चलेंगे कि इतना स्पीड में आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो वाइस चांसलर कौन बने हैं अपने पास? नालंदा यूनिवर्सिटी के अरविंद पंगड़िया जी, याद रखिएगा, ये सिंपल सा नाम है। उसके बाद महाराष्ट्र में आयोजित 67th जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप, देखिए अपने पास है 67th जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम जो है कौन से स्थान पे रही है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बिहार की महिला टीम जो है वो तीसरे स्थान पे रही है, ठीक है, 67th जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? बताइए मिर्चा चावल कहाँ का फेमस है? पश्चिमी चंपारण का, है कि नहीं है मिर्चा चावल, जिसका चिवड़ा बड़ा अच्छा बनता है जी, है कि नहीं है? इसके साथ जो है दही डाल के खाइए, मिर्चा चावल के साथ चिवड़ा और दही। आगे देखिए, मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया, पश्चिमी चंपारण का मिर्चा चावल है, ठीक है। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो अपने पास 32 बताना है, 32 सीता थापा महोत्सव कहाँ पे? औरंगाबाद में। ये बात याद रखिएगा, सीता थापा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? औरंगाबाद में। आगे देखते हैं, 1 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा। आगे देखिएगा, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार लोक सेवा की स्थापना कब की गई थी? 1949। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग बिहार पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की स्थापना कब हुई पता होना चाहिए, 1949 में इसकी स्थापना हुई। और जनरली 2023 में इसका कौन सा स्थापना दिवस? 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र कहां बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा, बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? देखिए, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ये बिहार सरकार का है, जिसके तहत 603 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है, ठीक है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 603 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है, याद रखिएगा। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जा रहा है? नाम याद रखिएगा, पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण जो है वो कहां किया जा रहा है? रोहतास में किया जा रहा है। पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण कहां किया जा रहा है? पांडुका श्रीनगर, रोहतास। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया जा रहा है? तो जलाशय डिवीजन का मुख्यालय किसको बनाया जाएगा? मुंगेर को। जलाशय डिवीजन का मुख्यालय किसको बनाया जाएगा? मुंगेर को, ठीक है, याद रखिए, ये वाला जो है आपको याद रखना है। आगे देखिए, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये देखिए क्या पूछ रहा है जी, विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे दिया जा रहा है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी को दिया जा रहा है। बिहार के अररिया जिले के डैश सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका, तो देखिए मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप कौन रही है? टीना झा। कौन रही है? टीना झा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए अपने पास, रबी सीजन में जो है याद रखिए आप, बिहार में गेहूं कितना खरीदने का लक्ष्य रखा गया है? तो टोटल 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 10 लाख मीट्रिक टन, ये वाला याद रखिए, रबी सीजन में 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है? तो अभी हम आपको बताया 400 मीटर दौड़ में जो है किसने जीता है बाबू? कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है। और इसके साथ ही दक्षिण कोरिया में होने वाला जो यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसके लिए क्वालिफाई कर लिए। दक्षिण कोरिया में होने वाला जो अपने पास यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया किसने? कैसर कुमार ने, ठीक है। आगे, बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? 42 का देखिए 17, कितना? 17 वैसा जिला है जहां पे वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? 17 जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाई जाएगी? तो अब आपसे पूछ रहा है कि बिहार में जो है कितना जो है वैसा नया जेल बनाया जाएगा जिसमें जो है क्षमता कितनी हो? 1000 के लिए जो है टोटल 13 जेल बनाए जा रहे हैं। कितने जेल बनाए जा रहे हैं? 13। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1000 क्षमता वाली कितनी जेल बनाई जा रही है? टोटल 13 जेल। 13000 हम कैदी को अब फिर से एक साथ रख सकते हैं। 43 हो गया जी। अब 44 देखते हैं। 44 में आपसे पूछ रहा है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पे है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा सेगमेंट में कौन सा बिहार का जिला देश में पहले स्थान पे है? शेखपुरा। शेखपुरा जो है याद रखिएगा, नीति आयोग ने जो है अपना जारी किया है आकांक्षी जिला का लिस्ट, ठीक है। उसके शिक्षा सेगमेंट में जो है शेखपुरा जो है वो क्या है, पूरे देश के पहले स्थान पे है, ठीक है। कौन सा है शिक्षा सेगमेंट में? शेखपुरा। टीबी उन्मूलन अभियान, ठीक है, याद रखिएगा, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। 5 जिला कौन कौन सा है? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण, पूर्णिया। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण, पूर्णिया। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान याद रखिएगा, उसके बाद याद रखिएगा ये सारण और फिर पूर्णिया। सिवान, सारण और पूर्णिया। तो ये टोटल अपने पास 5 जिला है, ठीक है, जिसे क्या दिया गया है जी, अपने पास सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया टीबी उन्मूलन के लिए। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा गया है भारत सरकार के द्वारा? 2025। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कितना है जी? 2025, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य कितना है? 2030। ये बात आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर में। कहां पे किया गया है? मुजफ्फरपुर में। ये बात आपको याद रखनी है। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? ये लाइन याद रखिएगा, बिहार का क्या पूरे देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल, ठीक है, गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है? गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अपने पास 48। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल, अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी केरल गए थे, वहां के नेशनल जनता दल को क्या किए? राष्ट्रीय जनता दल में विलय करवा लिए। तो ये बात याद रखिएगा कि किस पार्टी की जो है, किस स्टेट की जो है नेशनल जनता दल को जो है बिहार के राष्ट्रीय जनता दल में जो है विलय करवा लिया गया है। केरल की जो अपने पास राष्ट्रीय जनता दल थी उसको जो है अपने पास क्या कर दिया गया? ये नेशनल जनता दल को जो है वो राष्ट्रीय जनता दल में विलय करवा लिया गया। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की जो है 163वीं जयंती मनाई गई? तो 163वीं जयंती इनकी कब मनाई गई है? 23 अप्रैल 2023। 23, ठीक है, और 163, ये आपको याद रखना है। 3 कॉमन है। वीर कुंवर सिंह की जो है 163वीं जयंती मनाई गई है। आगे देखिए, बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये अपने पास समाज कल्याण विभाग है। कौन सा है? समाज कल्याण विभाग, जो बिहार के सभी जिलों में जो है बालिका संरक्षण गृह स्थापित करेगा। कौन सा है बाबू? समाज कल्याण विभाग, ठीक है। ये 5 देखिएगा अपने पास, लास्ट सेट है ये 5। उसके बाद जो हम लोग 6, 7, 8 एक साथ कर लेंगे। देखिए, हाल ही में बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? बिहार सरकार की कौन सी योजना है? बिहार सरकार की कौन सी योजना है जिसे कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा वैसा योजना है? तो ये योजना है जीवन जल हरियाली अभियान, 2019 में लागू की गई है। जीवन जल हरियाली अभियान। जीविका योजना 2006 में लागू होती है। 7 निश्चय योजना जो है 2015 में लागू होती है। ये तो आपको पता है ऑलरेडी। 7 निश्चय योजना में कौन कौन सा आता है वो याद रखिएगा। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में बताइए। देखिए, अभी हमारे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? के विनोद चंद्रन। थोड़ा देर पहले बताए थे, के विनोद चंद्रन जो है पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं, याद रखिएगा। इससे पहले केरल हाई कोर्ट के जज थे और उन्होंने संजय करोल जी को हटाया है। संजय करोल जी इससे पहले थे जज हमारे पास चीफ जस्टिस, उनको हटा के विनोद चंद्रन जी बन गए हैं। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया जा रहा है जी? मिथिला का किया जा रहा है तो मधुबनी में किया जाएगा। सिंपल सा है। मिथिला हाट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मधुबनी में। मधुबनी वो जगह है जहां पे मछली का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है। पटना मेट्रो निर्माण के लिए कौन सी कंपनी के साथ 5509 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो ये जो अपने पास जापान की जो कंपनी है JIC है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जीका कंपनी है, ठीक है, याद रखिएगा, जापान की है। तो जिसके साथ जो है फिर क्या किया गया है, वो जो है समझौता साइन किया गया। पटना मेट्रो यही बना रही है। उसके बाद बिहार दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, बिहार दिवस के संबंध में आपको सही कथन बताना है। 2023 में जो मनाया गया है 22 मार्च को मनाया गया है जी। बिहार दिवस बिल्कुल 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें बिहार का 111वां स्थापना दिवस है। बिल्कुल सही, 111वां स्थापना दिवस जो हम लोग क्या किया है, बना लिए।
उसके बाद जो है याद रखिए अपने पास अच्छा 1932 में हमारा बिहार जो है वो क्या हुआ था, उड़ीसा वाले स्टेट से अलग हुआ था। तो बिहार 2023 में बिहार दिवस की थीम जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये थीम आपको याद रखना है बिहार दिवस का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी 2023 में जो है बिहार दिवस मनाया गया है 22 मार्च को, ये 111वां स्थापना दिवस है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, थीम याद रखना है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 2-3 बार बोलिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आगे देखिए ये अपने बिहार दिवस का थीम। आगे बिहार के सहरसा जिले के किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन है? किलिमंजारो। कौन सा है? किलिमंजारो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन किलिमंजारो पे पहुंचने का रिकॉर्ड जो है वो किसने बनाया है? तो ये बनाया है लक्ष्मी झा ने। किसने बनाया है? लक्ष्मी झा ने। ठीक है, आगे देखिए चौथा कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये टोटल 38 जिला है, पूरे के पूरे जिला को जो है शामिल कर लिया गया है चौथा कृषि रोड मैप। कब से कब तक है? 2023 से 28 है। दलहन तिलहन मोटा अनाज। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां पे एयरपोर्ट जैसी सुविधा होगी? तो मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को जो है विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जाएगा, मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन जो है। अच्छा, बगले में जो है अपने पास जो है वो अब क्या हो जाएगा अपने पास? पता ही एयरपोर्ट हो जाएगा। आगे देखिए नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में जारी आकांक्षी जिलों में, ठीक है, अभी हम बताए ना शेखपुरा सबसे पहले नंबर 1 पे रहा है शिक्षा मामले में। अब देखिए 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल है, ठीक है, शेखपुरा जो है और साथ में अपने पास खगड़िया है। तो शेखपुरा के बारे में याद रखिएगा। देखिए शेखपुरा चौथे नंबर पे रहा है, शेखपुरा जो है चौथे नंबर पे रहा है और बिहार का पहला जिला है। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में खगड़िया जिला जो है प्रथम स्थान पर है, स्वास्थ्य एवं जिला में, ये स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में, ये बात आपको याद रखना है खगड़िया। तो शेखपुरा और खगड़िया नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों में जो है वो सब क्या रहा है? बिल्कुल ऊपर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? याद रखिए आप, बबीता गुप्ता। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की कौन सी महिला को जो है वो क्या स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? बबीता गुप्ता जी। बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा शामिल हुई है? तो अभी आपको पता है कि बिहार के बेगूसराय में पीटी उषा जी आई थी, है कि नहीं है? बिहार के बेगूसराय में पीटी उषा जी आई थी। ठीक है, तो ये पीटी उषा जी जो है सांसद खेल महोत्सव समापन समारोह में आई थी, सांसद खेल महोत्सव समापन समारोह। ठीक है, और आपसे पूछा जाए भारतीय ओलंपिक संघ जो अपने पास इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी अध्यक्ष है पीटी उषा जी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है। भारत में जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत के मुखिया बबीता कुमारी को, अभी हम बताए ना बबीता कुमारी जी के बारे में, ठीक है, नायिका अवार्ड 2023 के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये 12 नंबर का हो जाएगा महिला एवं बाल विकास निगम, महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा जो है याद रखिए नायिका अवार्ड 2023, नायिका अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? बबीता कुमारी जी को। ठीक है, ये मुखिया है। और यहां देखिए अभी हम आपको बताएं इनको जो है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए कर्नाटक में आयोजित 18th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये 13 नंबर क्वेश्चन बताना है जी। देखिए पहला, बिहार के सन्नी राज ने ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, बिल्कुल सही। और पीयूष राज ने जो है ये डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में जो है वो क्या जीता है? रजत। तो ये देखिए पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है और सन्नी राज ने जो है ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता है। तो ये याद रखिए कर्नाटक में आयोजित 18th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है सन्नी राज और पीयूष राज, सन्नी राज और पीयूष राज, ये नाम याद रखिएगा। आगे देखिए वित्त मंत्रालय द्वारा 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जीएसटी संग्रह में कितनी प्रतिशत वृद्धि की गई है? तो देखिए हमारे बिहार में जो है 24% जो है जीएसटी वृद्धि हुई है। इसी के तर्ज पे तो राजस्थान सरकार जो है बिहार का जीएसटी मॉडल अपना रही है कि नहीं है? राजस्थान सरकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। ठीक है, बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है? किस जिले में जो है सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है जहां आधुनिक तकनीकों पे फूलों की खेती की जाएगी? तो ये अपने पास जो है वो कौन सा है? तो नालंदा है। नालंदा में जो है सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है। कहाँ? नालंदा में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है। आगे देखिए बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने
अच्छा, हाल ही में कौन बिहार के महाधिवक्ता के रूप में आए हैं? बिहार के महाधिवक्ता के बारे में बताइए। तो बिहार के महाधिवक्ता कौन बने हैं? पीके शाही, प्रशांत कुमार शाही। क्या बने हैं? बिहार के महाधिवक्ता बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कौन बने हैं? प्रशांत कुमार शाही। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में तथा विधान परिषद क्षेत्र में कितना स्वास्थ्य उपकरण केंद्र खोला जाएगा? तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो 7 और प्रत्येक विधान परिषद में जो है 5 अपने पास। यहाँ पे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 7, प्रत्येक विधान परिषद क्षेत्र में जो है 5 स्वास्थ्य उपकरण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। 18-19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आपको यह बताना है। देखिए, विक्रमशिला जो है अपने पास यूनिवर्सिटी भागलपुर, तो विक्रमशिला महोत्सव कहाँ पे? भागलपुर। 34th फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 34th नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के बारे में बताइएगा। इसका आयोजन झारखंड में किया गया। गलत पॉइंट है जी। 34th हैंडबॉल नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो तो वहाँ राजस्थान में किया गया था। और उसके बाद बिहार की महिला टीम तीसरे नंबर पे आके कांस्य पदक जीतती है। बिल्कुल सही, पहली बार जो है ये आती है। पहले नंबर पे राजस्थान की महिला टीम है, दूसरे नंबर पे हरियाणा की और तीसरे नंबर पे बिहार की है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये 19 नंबर हो गया आपका। ठीक है, अब 20 नंबर देखिए अपने पास। बिहार में किसे जो है याद रखिए, बिहार का पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर, बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? मैथिली ठाकुर जी को जो है बिहार के पर्यटन विभाग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा सहनी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? पटना में। पटना में जुब्बा सहनी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जुब्बा सहनी पार्क वैसे मुजफ्फरपुर में है और इनकी प्रतिमा लगाई गई है कहाँ? इनकी प्रतिमा लगाई गई है वहाँ पटना में। आगे देखते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लॉसम को प्रदर्शित किया गया था? ये क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। मैथिली भाषा में जो है एक फिल्म बनाई गई थी, फीचर फिल्म, उसका नाम है लोटस ब्लूमस। ठीक है, याद रखिए, लोटस ब्लूम्स नाम की एक मूवी को जो है प्रदर्शित किया गया है बिहार दिवस के स्थापना दिवस पे। बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिए, बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, पहला अभी देखिए पटना में चिड़ियाघर है, अब दूसरा चिड़ियाघर बिहार का बनाया जा रहा है। 23 बताइए कहां पे बनाया जा रहा है? तो 23 का आंसर अपने पास हो जाएगा अररिया। कहां हो जाएगा? अररिया। अररिया में जो है दूसरा चिड़ियाघर जो है वो बनाया जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मार्च 2023 में मनाया गया विश्व गौरैया दिवस के संबंध में बताइए। गौरैया आपको पता है हमारा जो है वो पक्षी है, तो राजकीय पक्षी है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा जी? यह प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी है। और जनरली याद रखिए इस बार जो है विश्व गौरैया दिवस का जो थीम है क्या? आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो, बिल्कुल सही है, तीनों बिल्कुल सही है। याद रखिए विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिए बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। उसके बाद याद रखिए कि इस बार जो है थीम था आई लव स्पैरो। क्या था? आई लव स्पैरो। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट जो है वो पहली बार जो है वो कहां पे बनाया गया है? 25 का आंसर हो जाएगा भागलपुर। सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट कहां बनाया गया है? तो याद रखिए भागलपुर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित ASAFF सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन जो है राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा। 26 का आंसर हो जाएगा खुशी कुमारी। क्या हो जाएगा? खुशी कुमारी। तो खुशी कुमारी का नाम याद रखिएगा किस चीज के लिए? सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए जो है इनको चुना गया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। कहां पे आयोजित हुआ है ASAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप? बांग्लादेश में, सैफ। आगे देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? बताइए, दोनों जगह बिहार और वहां पे झारखंड में दोनों जगह जो है 27 का सी हो जाएगा 228 रुपए। ठीक है, याद रखिए 228 रुपए जो है ये राशि तय की गई है बिहार और झारखंड दोनों में मनरेगा मजदूरों के लिए। ठीक है, दैनिक मजदूरी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में किस संस्थान के में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है? देखिए अपने यहाँ जो है एक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव है जिसका नाम है अन्वेषा 2023। तो अन्वेषा 2023 का कहां पे किया गया है? अन्वेषा 2023 जो है, अन्वेषा 2023 के बारे में याद रखिए IIT पटना में किया गया है।
आईआईटी पटना में, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा? अन्वेषा 2023 आईआईटी पटना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जैविक खेती जो है, जैविक खेती के बारे में जो है आपको बताना है। जैविक खेती की प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? 29, ठीक है। अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप वर्मी कंपोस्ट उत्पादन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 50% जो है वो बिहार सरकार आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए बिहार सरकार जो है 50% का अनुदान देगी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई अड्डा शुरू की गई? ये आपको याद रखना है। 30 का आंसर, बिहार के पटना से अब कहां तक? झारखंड के देवघर तक आप हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। तो ये बात याद रखिएगा। 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई यात्रा शुरू की गई है? पटना से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ? बहुत अच्छा बुक है। बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है जी? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा रघु राय एवं उषा राय के द्वारा लिखा गया बुक है अपने पास। रघु राय और उषा राय के द्वारा लिखा गया बुक है कौन सा? बिहार दैट वाज एंड नाउ। इसका विमोचन किसने किया है? नीतीश कुमार जी ने किया है, ठीक है। 6th फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको 6th फेडरेशन कप के बारे में बताना है। इसका आयोजन देखिए, अपने पास 6th फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो पंजाब में किया गया है, बिल्कुल सही, ठीक है। 6th फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे आयोजन किया गया? पंजाब में किया गया। बिहार के खिलाड़ी जो है अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है जी, बिल्कुल सही। और पंकज कुमार सिंह ने जो है वो स्वर्ण पदक तथा कांस्य पदक दोनों हासिल किए हैं। तो ये बात याद रखिए, अपने पास वुशु चैंपियनशिप जो है पंजाब में आयोजित किया गया है। अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक, पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक जीता है। आगे देखते हैं अपने पास बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 से 24 मार्च तक विरासत पद यात्रा का आयोजन कितना जिला में किया जाएगा? 33 का आंसर 9 हो जाएगा। टोटल 9 वैसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे क्या आयोजित किया जाएगा? विरासत पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और कौन करेगा? बिहार विरासत विकास समिति। कौन? बिहार विरासत विकास समिति द्वारा, ठीक है। टोटल अपने पास 9 जिलों में, ठीक है, याद रखिएगा, विरासत पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी को जो है वो निर्णय ले लिया है उसका? तो आपको 34 का आंसर बताना है। 34 जमुई में अभी हमें मिला था क्या चीज? बहुत बड़ा लौह अयस्क। तो ये जमुई में जो लौह अयस्क मिला था जो 6000 करोड़ तक का है, अब इसका नीलामी किया जाएगा। जमुई याद रखिएगा, जमुई जो है काफी फेमस है, याद रखिएगा। आगे देखिए, 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद, ठीक है, अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव, इसका पहला संस्करण कहाँ किया गया है? 17 से 19 मार्च 2023 तक, ठीक है, याद रखिएगा। अहद अनहद जो है बिहार संग्रहालय जो है कहाँ पे है? पटना। बिहार संग्रहालय परिसर पटना में अहद अनहद शब्दों एवं प्रदर्शन का महोत्सव जो है वो उसका पहला संस्करण किया गया है। कहाँ? बिहार संग्रहालय परिसर पटना। आगे देखिए 36, 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक, आपको पता है बिस्मिल्लाह खान जी, ठीक है। तो यहाँ देखिए अपने पास शहनाई वादक थे, कौन? बिस्मिल्लाह खान जी। तो बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में बताना है। इनकी 107वीं जयंती मनाई गई है 21 मार्च को, ठीक है, याद रखिएगा। शहनाई वादक जो अपने पास बिस्मिल्लाह खान जी, उनकी 107वीं जयंती 21 मार्च को मनाई गई है। अब उनके बारे में आपको सही जानकारी जो है वो बतानी है, ठीक है, याद रखिएगा। इनका जन्म 2016 को, गलत है जी, ये तो 1916 में हुआ था जन्म। तो ये 1916 में जो है इनका जन्म हुआ था। 21 मार्च 1916 को जो इनका जन्म जो है बिहार के डुमराव में हुआ था। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1916 सॉरी, तो 1916 में बिहार के डुमराव में हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिएगा, इन्होंने 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार, बिल्कुल पद्म विभूषण और भारत रत्न दोनों मिला है। 1980 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न मिला है। तो 1916 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पद्म विभूषण इनको कब मिला है? 1980 में। और पद्म भारत रत्न कब मिला? 2001 में। याद रखिएगा कि 21 मार्च को शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी की 107वीं जयंती मनाई गई है। 1980 में इनको जो है पद्म विभूषण, अच्छा 21 मार्च कब? 1916 में इनका जन्म हुआ था। खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता, ठीक है, खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता, नाम याद रहेगा, खेलो इंडिया ईस्ट जोन
महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 37 बताना है। देखिए तो जनरली याद रखिए, खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता, इसकी शुरुआत जो है गंगा पथ पटना में किया गया है, जी है कि नहीं है? और बिहार की महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। 40 किलोमीटर जो है उसमें जो है मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जो है हासिल किया है। 40 किलोमीटर मास स्टार्स के सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। याद रहेगा, खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता कहां पे? पटना का जो गंगा पथ है, ठीक है, वहां पे। आगे देखते हैं 38, 14 से 17 मार्च 2023, 14 से 17 मार्च 2023 तक जो है अपने पास इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस, राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो 38 बताइएगा। 38 का आंसर हो जाएगा विद्या कुमारी, जिन्होंने जो है क्या किया है जी? राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेनिस टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जो है क्या जीता है? रजत पदक जीता है। आगे देखिए, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिले? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि टीबी उन्मूलन के तहत बिहार के कितने जिलों को जो है क्या दिया गया है? ये नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार दिया गया है। कितना जिला है जी टोटल? तो हमने आपको बताया था टोटल वैसे 5 जिला है, पीछे नाम मैंने बताया था कौन कौन सा जो है, ठीक है। तो टोटल 5 जिला है, ठीक है, याद रखिए। जिसको किसके तहत? जिसको जो है टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार का जो है वो क्या सब नेशनल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 40 में है जो कि केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बिहार के 15 करोड़ की लागत से, अच्छा देखिए डॉपलर रडार कहां पे स्थापित किया जा रहा है? केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जो है डॉपलर रडार स्थापित किया जा रहा है और ये टोटल 15 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। कहां पे? पूर्णिया में। डॉपलर रडार कहां पे? पूर्णिया में। डॉपलर रडार कहां पे? पूर्णिया में। हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था सम्राट चौधरी जी को। किसको? सम्राट चौधरी जी को। आगे देखते हैं 42 बिहार राज्य प्रदूषण, ये देखिए 42 बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? आईआईटी कानपुर। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? आईआईटी कानपुर, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 43 बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बाल वाटिका, यह नाम याद रखिएगा। बाल वाटिका के तहत क्या किया जाएगा? बिहार का शिक्षा विभाग जो है वो बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाएगा, उसके लिए प्री स्कूल में जो है क्या स्थापित की जाएगी? बाल वाटिका, नाम याद रहेगा बाल वाटिका, ठीक है। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में विकसित की जा रही है क्या चीज? बाल वाटिका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किस नदियों को जोड़ा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में पहली बार जो है नदी जोड़ो योजना के तहत बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ दिया गया है, ठीक है, याद रखिए। नदी जोड़ो योजना के तहत बागमती और बूढ़ी गंडक को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंड में सामुदायिक पुस्तकालय, अच्छा देखिए सह कैरियर विकास केंद्र खोला जाएगा? एक अपने पास सामुदायिक पुस्तकालय होगा जिसका नाम होगा सह कैरियर विकास केंद्र, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे टोटल बिहार के कितने प्रखंड में खोले जाएंगे? तो 45 का आंसर हो जाएगा 100 प्रखंड। कितना? 100 प्रखंड में जो है याद रखिएगा 32 जिलों के 100 प्रखंड में जो है अपने पास क्या खोला जाएगा? सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? तो आपको बताना है बिजली दर में जो है 24% की वृद्धि हुई है, जिससे अब बिहार सरकार जो है वो बिजली के मामलों में क्या हो गया? सेल्फ रिलायंट हो गया है, ठीक है। तो अब ये खुद से जो है वो उत्पादन कर पाएगा। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ा, अच्छा देखिए मीठी क्रांति किससे रिलेटेड है? तो शहद उत्पादन से। तो बिहार में जो है याद रखिए शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? 47 का आंसर हो जाएगा 17 जिलों का। कितना? 17। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत जो है बिहार के 17 जिलों को चुना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 जनवरी 2023 में बिहार के कितने देशी पर्यटक ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? आपसे पूछ रहा है कि जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटकों ने घूमना है। देखिए यहाँ पे विदेशी की बात नहीं कर रहे हैं, देशी पर्यटक कितने आए हैं? तो बिहार में हमारे कंट्री के 19 लाख लोग जो है इस बार 2023 में विजिट किए हैं। 19 लाख लोग जो है वो 2023 में बिहार में विजिट किए हैं और ये अपने पास खुद रिकॉर्ड बना है पहली बार बिहार का।
वर्ष 2021-22 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए 2021 से 22 तक हमारे बिहार में जो है सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की, अराउंड 12% के आसपास जो है वो 13%, 12.9% के आसपास की वृद्धि दर्ज की गई है। और मौत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है जी? 115%, ठीक है, अराउंड 115% के आसपास मौत में वृद्धि दर्ज की गई है, 112 या 115%। अब देखिए हाल ही में बिहार के लखनदेई नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लखनदेई नदी के बारे में याद रखिएगा। बिहार की लखनदेई नदी, ठीक है, जो मुजफ्फरपुर में आके मिल जाती है, ठीक है, कहाँ से? सीतामढ़ी से आती है। तो लखनदेई नदी के कारण सीतामढ़ी में बाढ़ आता है, ठीक है। तो सीतामढ़ी में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण कौन है? लखनदेई नदी। तो देखिए हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जा रहा है जी। 450 किलोमीटर लंबा बांध 1150 करोड़ रुपया खर्च करके लखनदेई नदी पे बनाया जा रहा है, ठीक है। और यह जो है कौन से जिलों से होकर गुजरती है? आपको पता है सीतामढ़ी में बाढ़ इसी के कारण आता है, और ये कहाँ आके मिल जाती है? मुजफ्फरपुर में आके मिल जाती है। तो सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अभी मैंने कौन सा किया? अभी मैंने 3, 4, 5 किया। इसके बाद मैं जो है वो 6, 7, 8 कंप्लीट करूंगा।